एक जमाने की बात है। एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह एक बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था। लोग उसके इंसाफ की मिसालें दिया करते थे। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा हारिस। वह बहादुर, खूबसूरत मगर कुछ मगरूर था। शहजादा लोगों को सिर्फ जाहिरी हुस्न से पहचानता था। एक दिन बातचीत के दौरान बादशाह अपने बेटे को शादी करने का मशवरा देता है। बेटे, अब समय आ गया है कि तुम शादी करो ताकि राज्य का वारिस पैदा हो। अब्बा हुजूर, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। बेटे, याद रखना, सुंदरता थोड़े समय की होती है, लेकिन समझदारी और नेकदिली हमेशा बनी रहती है। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत सी हिदायतें दी, लेकिन शहजादा अपनी जिद पर कायम रहा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और पूरे इलाके में ऐलान करने का हुक्म दिया। जो लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती है, वो महल में आकर अपनी बात रखे और राजकुमार से बातचीत करे। जो लड़की देखने में सुंदर होगी और अपने शब्दों से राजकुमार को प्रभावित कर पाएगी, वही उससे विवाह करेगी। वजीर बादशाह के हुक्म का ऐलान करने के लिए गांव वालों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। बादशाह के अल्फाज कुछ ही दिनों में इर्द गिर्द के देहातों में फैल जाते हैं। सुनो सुनो, ए नगरवासियों, बादशाह का संदेश सुनो। जो भी लड़की बादशाह के बेटे हारिस से शादी करना चाहती है, वह इस महीने की 25 तारीख को महल में पहुंचकर बादशाह के सामने अपना परिचय दे। बादशाह ने ऐलान किया है, कोई भी लड़की, चाहे अमीर हो या गरीब, अगर वह अपना हुनर दिखाए और अपने ज्ञान व संस्कार का अच्छा प्रदर्शन करे, तो वह महल की रानी बन सकती है। कुछ दिन बाद महल में बहुत सी हसीन लड़कियां आती हैं। हर कोई कीमती लिबास और जेवरात में सजी हुई थी। बारी बारी सब लड़कियां शहजादे के सामने पेश होती हैं और अपनी बात पेश करने लगती हैं। सबसे पहले निम्रा शहजादे के सामने आती है और अपनी गुफ्तगू से शहजादे को मुतासिर करती है। जनाबे आली, मेरा नाम निम्रा है। मैंने खास तौर पर यह मौका पाने के लिए दर्जनों किताबें पढ़ी हैं, नृत्य सीखा है और शाही तौर तरीके याद किए हैं। मैं महल की शान बढ़ा सकती हूँ। अच्छा, ज्ञान और साहित्य अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या तुम्हें आम इंसान का दर्द समझ आता है? मैं समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन महल की जिंदगी अलग होती है। ठीक है, अगली लड़की को बुलाओ। जहाँ पनाह, मेरा नाम सकीना है। मैं सुंदरता में सबसे आगे हूँ। जब मैं राजकुमार के साथ खड़ी होऊंगी तो पूरी दुनिया ईर्ष्या करेगी। सुंदरता आंखों को भा सकती है, लेकिन सुकून तो बुद्धि देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मेरी मुस्कान सबको खुश कर देती है। शायद, लेकिन खुशी सिर्फ मुस्कान से नहीं मिलती। ठीक है, अगली लड़की को बुलाओ। आलिजा, मेरा नाम फातिमा है। मैं आपकी मदद करने वाली लड़की हूँ। महल के हर काम में साथ दूंगी, बस आपका हुक्म चाहिए। आज्ञाकारिता अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारी अपनी सोच भी है? जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी। शायद कभी कभी दिल की बात सुनना भी जरूरी होता है। ठीक है, अगली लड़की को बुलाओ। जहाँ पनाह, मैं राजकुमार और आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। बेटी, अनुमति है, पूछो। आलिजा, अगर आपको खजाने से भरा एक संदूक दिया जाए लेकिन उसकी चाबी ना हो, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, बिना चाबी के वह मेरे किसी काम का नहीं होगा। फिर जीनत मुस्कुराकर दूसरा सवाल करती है। अगर कोई फूल बहुत सुंदर हो लेकिन उसमें खुशबू ना हो, तो क्या वह आपको पसंद आएगा? नहीं, ऐसा फूल तो सिर्फ दिखावा होगा। जीनत तीसरा सवाल बड़ी नरमी से पूछती है। अगर कोई इंसान बाहर से बहुत खूबसूरत हो लेकिन दिल से खाली और बेईमान हो, तो क्या वह आपकी जिंदगी का साथी बन सकता है? बादशाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है और अपने बेटे की तरफ देखने लगता है। फिर धीरे से बोलता है। बेटा, तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
अब मैं समझ गया हूँ कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल और समझ में होती है। शाबाश बेटे, आज तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। बादशाह खुश होकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपने वतन के लिए एक ऐसी मलिका मिल गई थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ जहीन भी थी। यूं शहजादे ने ज़ीनत को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। दोनों ने मिलकर इंसाफ, नेकी और दानाई के साथ सल्तनत को आगे बढ़ाया। और बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खूबसूरती खत्म हो जाती है, लेकिन नेकी, ज्ञान और सच्चाई हमेशा बनी रहती है।